Hey guys, this video is about height adjustable table. I will give you my logic. मैंने यही वाला टेबल क्यों लिया, you should buy it or not. So मेरा जो वर्क मोड है वो हाइब्रिड मोड है, बिकॉज आई हैव टू सीट ऑन चेयर एंड टेबल फॉर लॉन्ग आवर, लाइक 10 बजे सुबह से लेके कभी कभी 7 बजे शाम तक. आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू गिव यू क्लियर डिस्क्लेमर एंड दिस इज कम्प्लीटली माई ऑन एक्सपीरियंस. मैंने क्यों खरीदा, मेरा रीजनिंग क्या था, एंड देन व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन इट. बट आई गॉट टू नो कि मेरे फ्रेंड के पास एक ऐसा वाला टेबल पहले से है. उसका ब्रांड जो था वो था जिन ऑफिस का. देयर आर मोर ब्रांड्स, यू कैन एक्सप्लोर मोर ब्रांड्स लाइक वेकफीट, अमेजॉन बेसिक्स, एर्गो लॉजिक. क्योंकि मैंने जिन ऑफिस का उसके पास टेबल देखा, द क्वालिटी वाज गुड, आई लाइक द ओवरऑल टेबल एंड द एक्सपीरियंस. सो आई थॉट चलो ब्रांड का तो फिक्स है कि मेरे को जिन ऑफिस का ही लेना है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. देन आई स्टार्टेड गूगलिंग कि किस बजट में जिन ऑफिस के टेबल्स आते हैं. देन आई गॉट टू नो कि 12,000 से लेकर के 35,000, 40,000, 50,000 तक के भी टेबल्स लिस्टेड थे जिन ऑफिस की वेबसाइट्स पे. सो इनिशियली मेरा बजट समवेयर अराउंड 10,000 में अगर ये आ जाता तो मैं ले लूँगा. सो आई पुश्ड माई सेल्फ कि जो 15 से 20,000 के बीच में कोई जो टेबल होगा आई विल बाय दैट. नेक्स्ट रीजन टू बाय दिस टेबल वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग. आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, बट इन माई केस व्हेन आई एक्सप्लेन समथिंग खड़े हो गए, सो इट्स ईजियर फॉर मी. लाइक आप थोड़ा बॉडी मूवमेंट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, यू कैन एक्सप्लेन बेटर. आई थिंक आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप खड़े होते हो इट्स ईजी टू एक्सप्लेन एनीथिंग. इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग इन योर लैपटॉप, आप टेबल को ऊपर कर सकते हो और आप खड़े होकर यू कैन प्रेजेंट, right? This was also one of the pro. The third reason was the content creation. For example, right now in this video, I want to use this table as a prop. कि पीछे में वो हो जिसका कि मैं थोड़ा हाइट बढ़ा दूँ, उसके ऊपर मॉनिटर है, लैपटॉप है, and there are some decorative elements over there. So I can use it as a prop in my background. So this was also one of the reasons. So I had a 3 reason behind it, and the color. So I already had in mind, मेरे को white color चाहिए था. ऐसे भी I like minimal color, तो white anyway it was the first choice. और second reason ये भी था कि अगर आप कोई प्रोडक्ट शूट करते हो तो I can keep it on my table top, and then because of white background वो अच्छे से contrast होकर बाहर निकलेगा, and then I can use this camera, record some B-rolls. So once I decided कि मेरे को कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा कलर का लेना है, now it was time to choose between manual वाला लेना है या फिर ऑटोमेटेड वाला लेना है. आई चोज ऑटोमेटेड वे जिसमें कि मोटर लगा हुआ है, नॉट द मैनुअल वन. बिकॉज जब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया था तब मैंने ऑब्जर्व किया, फॉर एग्जाम्पल आप 1 फीट से 2 फीट के हाइट पे टेबल को ला रहे हो, सो मोटर हैज टू रोटेट एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स. सो दैट थिंग यू हैव टू डू इट मैनुअली 20 टाइम्स. आप इमेजिन करो कि आप किसी मीटिंग में हो, आपको टेबल को नीचे करना है, तो आपको 20 टाइम्स यू हैव टू रोटेट जस्ट टू गो बिलो बाय 2 फीट्स. I won't say it's a great experience. While in meeting you have to adjust manually, so that's why I chose automated one, because even if I'm meeting, there is a memorized button where you can just click 1 or 2, it will automatically gets up. That's why the final decision was I will go ahead with the automated one, not the manual one. So once I've decided, okay, I will go with the automated one. So either you can have 2 motors in both the legs, both the sides, left and right, or you can go ahead with just 1 motor. Because my budget was just 10K. जिन ऑफिस का जब मैंने टेबल रिसर्च किया फॉर सिंगल मोटर, जो मेरे को टेबल सही लगा वो एक 15,000 का था, एक 22,000 का था, जस्ट विथ द सिंगल मोटर. अगर मैं डबल मोटर वाला ले रहा हूँ, इट वॉज बियॉन्ड 30K और अराउंड 30K, 35K. So I reviewed again the lot of video, lot of reviews and everything. So single motor was also fine if you have stuff on your table under 100 kg or near 100 kg. So 2 model थे, one was Octave New, another was Zenith. I chose Zenith one. So Octave New का कुछ था around 15 to 16,000 और Zenith का था around 22K और समथिंग, 22K 23K समथिंग. एक का कैपेसिटी 80 kg का था, एक दूसरा का कैपेसिटी 100 kg का था. बिकॉज इसका कैपेसिटी 100 kg था, सो आई वेंट फॉर द फ्यूचर प्रूफ और सेफर साइड. इन केस फ्यूचर में अगर मेरे को कुछ और रखना भी हो, दिस टेबल इज फ्यूचर प्रूफ. द अदर मॉडल, द ऑक्टेव न्यू, अगर मैं वो वाला मॉडल लेता हूँ तो उसमें एक सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम ये था कि यू कैन नॉट इन फ्यूचर, इफ यू वांट टू extend the length, you cannot extend the length of Octave New. But in case of Zenith one, there is adjustable, the middle bar जो है वो adjustable है. You can extend the table width, और कल को ये टेबल टॉप हटा करके I can use some other टेबल टॉप जिसका कि लेंथ जो है वो ज़्यादा भी रहेगा, तब भी यू कैन एडजस्ट इट. आई कैन जस्ट बाई फ्रॉम मार्केट एंड देन फिक्स इट ऑन दिस सेम फ्रेम. तो मोटर ज़्यादा नॉइस ना करे, दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन यू कैन से. ऑक्टेव न्यू वाले से जेनिथ मॉडल का मोटर नॉइस थोड़ा सा कम है. इफ़ यू विल ऑब्जर्व देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ द मोटर नॉइस. और इसका टेबल टॉप का थिकनेस है वो 25 mm है, बट इन ऑक्टेव न्यू इट्स जस्ट 18 mm. बट ऑफकोर्स देयर इज 5K का डिफरेंस. प्लेटफॉर्म डिस्काउंट भी था, कोई कार्ड डिस्काउंट था, सब लगा के मेरे को समथिंग समवेयर अराउंड 20,000 के आसपास पड़ा था. नाउ यू कैन चेक देयर वेबसाइट एंड देन सी
व्हाट इज़ द प्राइस डिफरेंस, बट दीज आर द कोर रीजन जिसके कारण मैंने ये चूज़ किया। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है देन गो फॉर द 15K। यू कैन ऑल्सो बाय जस्ट द बेस लाइक मेटालिक फ्रेम जो भी उसका है फ्रेम, एंड देन लाइक विथ इंक्लूडिंग मोटर और इलेक्ट्रिकल स्टफ यू कैन बाय सेपरेटली। और आप घर पे कोई लोकल कारपेंटर से आप टेबल टॉप कोई प्लाईवुड और लकड़ी का बनवा करके और योर ऑन चॉइस ऑफ सनमाइका उस पर लगवा के यू कैन एडजस्ट इट। फिर क्या, मैंने सारे लॉजिक्स देख लिए, मुझे कौन सा टेबल चाहिए, मेरे नीड क्या है, उसके बेस पे मैंने जिन ऑफिस का जेनिथ टेबल ऑर्डर कर दिया और विद इन 3 to 4 days बिकॉज आई एम इन बैंगलोर, तो 3 से 4 दिन में ही डिलीवर हो गया। सो लेट्स सी द अनबॉक्सिंग वीडियो। ट्रस्ट मी, ये बॉक्स छोटा दिख रहा है बट बहुत हैवी था बिकॉज इसमें सारे मेटल पार्ट थे। टेबल टॉप वॉज ईजी टू कैरी बट उसको भाई प्रॉपर उठा के लाना पड़ा। सो जेन्युइनली आई लव द प्रोसेस ऑफ अनबॉक्सिंग, बहुत मज़ा आया लाइक। और टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छे से पैकेजिंग किया हुआ था। यू डोंट नीड टू वरी कि कैसा पैकेजिंग आएगा, कहीं डैमेज प्रोडक्ट तो नहीं आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। एक्चुअली 2 बॉक्स आया था, एक छोटा वाला बॉक्स, एक बड़ा वाला बॉक्स। सो बड़े वाले बॉक्स में देयर वाज टेबल टॉप और छोटे वाले बॉक्स में सारे जो भी उसके पिलर्स, मेटालिक बेस, द मोटर, इलेक्ट्रिकल स्टफ। You will also get the screwdriver as well. I will recommend don't call any professionals और कोई भी कारीगर को जो ये टेबल को पूरा सेटअप करे। I will recommend कि आप खुद से उस टेबल को पूरा सेटअप करो, बहुत आसान है। They have the manuals. I will say मैं तो ये बोलूँगा कोई भी दूध पीता बच्चा उसको आराम से सेटअप कर सकता है, इतना आसान है बिकॉज उसके इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है। आई गेस 1 to 10 10 इंस्ट्रक्शन है, 10 लेवल में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इवन की स्क्रू है, अलग अलग पार्ट के अलग अलग स्क्रू डिज़ाइंस हैं। फॉर एग्जांपल आप बेस में स्क्रू लगा रहे हैं तो उसके डिज़ाइंस और नंबर्स एकदम से अलग होंगे। उस मैनुअल में भी हर स्टेप पे कौन सा स्क्रू कब कहाँ कैसे लगाना है विथ इलस्ट्रेशन पिक्चर, यू विल गेट एवरीथिंग। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप खुद से इसको इंस्टॉल करो सो दैट इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पार्ट कितना हैवी है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना हल्का है, कितना भारी है। सो दैट इन फ्यूचर जब आप उसको यूज़ करोगे तो यू विल हैव फुल क्लैरिटी कि कौन सा पार्ट क्या है, नहीं है, कितना स्ट्रॉन्ग है। सो यू विल बी well aware about your table and then it's fun यार, it's fun, it's kind of DIY. I love doing this installation by myself. I will highly recommend कि आप खुद से करो। हाँ डेफिनेटली इट विल टेक 1 घंटे के अराउंड, 1 से 1.5 घंटे मुझे लगे। इवन कि जो टेबल टॉप था उसमें पहले से ही पूरे मैप बना करके कहाँ कहाँ कौन सा नट लगने वाला है उसके बेस पे पहले से ड्रिल किया हुआ है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द मैनुअल। फिर मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया, पहले बेस से स्टार्ट किया, फिर बेस के बाद उसके पिलर्स लगाए, दोनों जो लेग्स हैं जो कि एक्चुअली एक्सपैंड होगा, फिर दोनों के बीच का जो रॉड है, जो दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग रॉड है जो कि एडजस्टेबल है, फिर वो वाला रॉड लगाया, फिर उसको स्क्रू टाइट किया एंड देन फाइनली टेबल टॉप नीचे रख के उसके ऊपर फ्लिप करके लगाना था। टेबल को वापस फिर सीधा करने के लिए यू विल नीड 1 more people, सो टेक हेल्प ऑफ समवन एल्स, सो डोंट ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ, भाई बहुत 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 हैवी होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल पैनल। जो कंट्रोल पैनल होता है ऑन योर राइट साइड, क्योंकि उसमें पहले से ड्रिल किया होता है सो वो आपके राइट साइड में ही पड़ेगा। उसमें 2 एरो की होता है, एक अप और एक डाउन, और 3 नंबर्स होते हैं 1 2 3 विच यू कैन मेमोराइज इट। देयर इज अ फंक्शन जिसमें कि आप मेमोरी सेट कर सकते हो ऑन डिफरेंट हाइट। 3 टाइप ऑफ मेमोरी यू कैन सेट इन योर टेबल, लोअर, मीडियम एंड देन हाईएस्ट वन। एंड देन देयर इज अ टाइमर एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल आप बहुत देर तक काम कर रहे हो तो उसमें टाइमर लगा हुआ है 1/2 आवर और 1 आवर का, तो टेबल विल क्रिएट अ साउंड लाइक बीप बीप साउंड, लाइक हे इट्स टाइम टू गेट स्टैंड अप एंड देन वर्क। आई वुड से इट्स अ गुड टू हैव फीचर बट द मेमोराइज्ड वन आई लव्ड इट बिकॉज मैं उसको बहुत यूज़ कर रहा हूँ। सो देयर इज नो एंटी कोलिजन। फॉर एग्जाम्पल टेबल के नीचे कुछ लैंप है और लाइट है या फिर टेबल के ऊपर कुछ ओवरलैप हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है तो उसको भी वो दबाने लगेगा, अगर टेबल के ऊपर कुछ ओवरलैप हो रहा है तो वो उसको भी ऊपर लेके चला जाएगा। तो मेरे साथ ये इंसिडेंट ऑलरेडी हो गया था। अगर आप 30,000, 35,000 और 40,000 का टेबल लेते हो तो उसमें होता है एंटी कोलिजन फीचर। अगर कोई चीज़ उसके इन बिटवीन आ रहा है तो टेबल अपने आप वहाँ रुक जाएगी या फिर अपने आप वो टेबल ऊपर चली जाएगी। या 20,000 के बजट में वो फीचर अवेलेबल नहीं था किसी भी टेबल में, दैट्स व्हाई आई बॉट दिस। बट उतना आप खुद ध्यान रख सकते हो, शुरू में प्रॉब्लम होती है बट अभी मेरे को आदत से पड़ गई है कि हाँ टेबल से कुछ भी अगर उसके आसपास रख रहे हो तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि थोड़ा उससे डिस्टेंस पे रखो। एक ये भी फीचर अच्छा है कि इसका स्क्रीन जो है अपने आप ऑफ हो जाती है। मान लो कि अगर आपने 2 मिनट के लिए उस टेबल के बटन्स को यूज़ नहीं किया, सो उसका जो स्क्रीन है, छोटा सा स्क्रीन जिसमें कि दिखता है कितने हाइट पे है, वो ऑटोमेटिकली स्लीप मोड पे चला जाता है। फिर उसको यूज़ करने के लिए आपको कोई भी बटन दबाना पड़ेगा, फिर वो स्क्रीन ऑन होती है। सो आई लव दिस बिकॉज क्या होता है ना कि मान लो रात में अगर काम कर रहे हो, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप, तो आपका ध्यान जो है उस स्क्रीन के ऊपर, उस लाइट के ऊपर जाते रहता है। अगर उस स्क्रीन से लाइट निकल रही है तो इट्स इरिटेटिंग। फॉर दिस टेबल मैक्सिमम हाइट इज 119 सेंटीमीटर एंड द लोएस्ट हाइट इज 71 सेंटीमीटर। आई थिंक जो भी इसका मेटालिक पार्ट है उस पर पाउडर कोटिंग किया हुआ है। आई थिंक इट्स गुड बिकॉज कल को अगर इसको मेंटेन करना पड़े, क्लीन करना पड़े, एक बार आप पोछोगे और वो साफ हो जाएगा, विच इज़ गुड थिंग।
ओवरऑल कंक्लूजन पर अगर आते हैं तो ओवरऑल काफ़ी सारे प्रोज हैं। ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव हायर बजट यू कैन गो अहेड एंड बाय 30K 35K 40K टेबल्स। यू कैन डेफिनेटली कंसिडर 15K 16K वाला टेबल। ओनली नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगा कि इस टेबल में इंप्रूव हो सकता है, जो कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होता है थोड़ा फंबल करता है। अगर आप हाथ रखते हो या फिर कुछ टाइप करते हो या फिर जब लिखते हो कुछ राइटिंग करते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ हैंड मूवमेंट ये थोड़ा सा शेक करता है। इन दैट केस थोड़ा सा, आई वोंट से इट्स मच, इट्स टू मच, 2 mm और 3 mm का डिफरेंस रहता है। इट्स नॉट लाइक कि पूरा शेक होता है। ऑफ कोर्स इसका दोनों साइड एक एक लेग है, दैट्स वाई इट इज़ बिट शेकी। That's pretty much from my side. Hope this video helped you to take your decision. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना यार। And then if you have any questions please drop your comment below. I will be more than happy to answer those questions.